Hello my viewers, welcome back to your very own video channel Women Pals. I always think that creativity has a wild mind and a very disciplined vision, and to convert your vision into reality, never be afraid of doing experiments. To get started with this beautiful project, for this firstly we need a wooden block. तो मेरे घर पे ये एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, so I cut it with the help of saw. ये एक मेरे पास पाइप पड़ा हुआ था जो कि बेसिकली ड्रेनेज पाइप होता है, तो इसे मैंने एज इट इज़ यूज़ किया है। आप देख सकते हैं ये एक प्लास्टिक का सॉलिड पाइप है, इससे मैं टेबल का बेस बनाऊंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उस वुडन पीस को 2 ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक ब्लॉक को मैं नीचे रखूँगी जिसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, और इसके ऊपर मैं इस प्लास्टिक के पाइप को स्टिक करूँगी। इसको स्टिक करने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसी एडहेसिव को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम एक अप्रॉक्सीमेट स्ट्रक्चर फिगर आउट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम अपर पार्ट पे इस बड़े ब्लॉक को सेट करेंगे। उसके नीचे एक प्लास्टिक का पाइप रहेगा और उसके नीचे छोटा वुडन ब्लॉक। सो गाइस, अब हम इस पाइप को इस वुडन ब्लॉक पर स्टिक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फेविकॉल का हीटेक्स यूज़ किया है। इसका एडहेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये आपकी टेबल को एकदम फर्म बना देगा, जो कि ड्यूरेबल होगी बहुत लंबे टाइम तक। ये बहुत अच्छे से हीट को बेयर कर सकता है, वाटरप्रूफ होता है, तो ये आपकी टेबल को एकदम फिक्स कर देगा। सो गाइस, क्योंकि हम यहाँ पर मोज़ैक टेबल बना रहे हैं, तो इसके लिए हमारा जो अपर वुडन ब्लॉक था उसमें मैं अच्छे से हीटेक्स को अप्लाई करूँगी। उसी हीटेक्स की हेल्प से मैं यहाँ पे टाइल्स के छोटे छोटे पीसेस को इस वुडन ब्लॉक पर स्टिक करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टाइल्स को तोड़ लिया था। आप किसी भी चीज़ को से टाइल्स तोड़ सकते हैं और वो एक इरेगुलर पीसेस में टूटेंगे, तो आप उनको इस तरह से कैसे भी टाइल्स सेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे सेट करना है। आप बस ये देखिए कि कौन सा स्ट्रक्चर किधर मैच कर रहा है और फिर आप टाइल को इस पर स्टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इन सारे टाइल्स को इस वुडन ब्लॉक पर फिक्स कर लेते हैं। चलिए अब हम इसके बेस को रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने गोल्ड स्प्रे पेंट लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब मैं इस प्लास्टिक के पाइप को इस गोल्ड पेंट से पेंट करूँगी। यहाँ पर मैं स्प्रे पेंट इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईज़िली ड्राई हो जाता है। अप्लाई करने के अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट के अंदर ये पेंट ड्राई हो जाता है और इससे एक बहुत रेगुलर स्मूथ मेटालिक फिनिश आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे स्प्रे पेंट यूज़ कीजिएगा। ये इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल बनाएगा। आप इसको एक परमानेंट फर्नीचर की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप किसी भी तरीके का कोई एक्रेलिक पेंट या ऑयल पेंट यूज़ मत कीजिए। तो ये देखिए, अब मैं नीचे के बेस पर भी टाइल्स को स्टिक कर ले रही हूँ। तो चलिए जल्दी से हम इन सारे टाइल्स को इस पर फिक्स कर लेते हैं। ये मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये टाइल्स मेरे घर पे पड़े हुए थे
और इनको हमने अपने किचन में यूज़ किया था, तो कुछ ब्लॉक्स एंड टाइल्स के स्पेयर पड़े हुए थे जिनको मैंने इस टेबल पे यूज़ किया है। Now after fixing all the tiles pieces, अब मैं यहाँ पर इसकी ग्राउटिंग करूँगी। Grouting is the technical word of fixing the tile to any particular surface। तो यहाँ पर मैंने ग्राउटिंग पाउडर यूज़ किया है जो बेसिकली ग्राउटिंग के लिए होता है, और पानी 3:1 के रेशियो में। दैट मीन्स मैंने 3 पार्ट्स पाउडर के लिए हैं और 1 पार्ट पानी का लिया है, और मैंने उस पर थोड़ा सा कॉपर कलर ऐड किया है। अब देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे एक स्पंज की हेल्प से इस सारे ग्राउटिंग मटेरियल को इस पूरे टाइल बेस पे अप्लाई कर रही हूँ, आपको एकदम वैसे ही उसे अप्लाई करना है। तो आप जब इसको इस पे अप्लाई कर देंगे तो इसके जितने भी बीच में गैप्स हैं ये सारे गैप्स फिल हो जाएंगे और सारे टाइल्स परमानेंटली एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे। मैं यहाँ पे सेम प्रोसीजर से इसके लोअर बेस की भी ग्राउटिंग कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप सारा मटेरियल इसके बेस पर फिक्स कर देंगे और इसकी ग्राउटिंग करके इस टाइल्स को इसके लोअर बेस पे भी फिक्स कर देंगे। आपको तुरंत एक वेट क्लॉथ की हेल्प से इस मटेरियल को साफ़ करना होगा, क्योंकि अगर आप इसे तुरंत साफ़ नहीं करेंगे तो ये एकदम इसमें फिक्स हो जाएगा और बाद में आपको जज करना मुश्किल होगा कि आपका जो टाइल पार्ट था वो कहाँ पे था, और इसे आपको निकालना भी बहुत मुश्किल होगा। आप इसे प्रॉपर ड्राई करिए। सो यू कैन सी नाउ इट्स लुकिंग वेरी क्लीन एंड वेरी ब्यूटीफुल। चलिए अब हम इसे एक कंप्लीट लुक देते हैं। तो कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने इसके चारों तरफ बीडिंग अप्लाई की है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पर वुडन की बीडिंग्स के कुछ पीसेस यूज़ किए हैं और इन पीसेस को मैं मेजर करके इस पूरे ब्लॉक के लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से कट करके और इसमें अप्लाई करूँगी। तो इन बीडिंग्स को मैं जो सबसे छोटे साइज़ की नेल होती है उसकी हेल्प से इस वुडन ब्लॉक पर फिक्स कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने नेल की हेल्प से इस बीडिंग को इस वुडन ब्लॉक्स पर फिक्स कर दिया है। सारी बीडिंग्स को हम इन वुडन ब्लॉक्स पर फिक्स कर लेते हैं। So here I have a suggestion for you all कि आप बीडिंग्स के करस्पॉन्डिंग उनका नंबर इस टाइल पर नोट कर दीजिए और सिमिलर नंबर आप उस बीडिंग पर भी नोट कर दीजिए। इससे आपको चिपकाते वक्त कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा बीडिंग किस साइड का है। आप यही सेम प्रोसेस ऊपर के टॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इन बीडिंग्स को भी हम इस बेस पर स्टिक कर देते हैं। तो नंबर के अकॉर्डिंग हम इन्हें इस पर स्टिक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नेल। आप यहाँ पर किसी की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि अकेले इस बीडिंग को लगाना
इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप जो भी आपके घर में मेंबर आपकी हेल्प कर सकता है, आप उसकी हेल्प से इन बीडिंग्स को फिक्स कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अब हम इन सारी बीडिंग्स को इन पर फिक्स कर लेते हैं। चलिए अब हम इस टेबल को फाइनल टच देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा टेबल टॉप था और जो टेबल का बेस था उसे मैंने अच्छे से मास्किंग टेप और पेपर की हेल्प से कवर करके और इन सारी बीडिंग्स को वाइट कलर के प्राइमर से पेंट कर दिया है। पेंट करने से क्या होता है कि जो वुड होता है वो किसी भी कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, तो जिससे जो उसका कलर होता है वो अच्छे से नहीं आता है। तो यहाँ पर हम वाइट कलर के प्राइमर से इसे पेंट करेंगे और उसके बाद हम इस पर गोल्डन स्प्रे कलर करेंगे, तो जिससे कि ये बहुत अच्छा कलर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उसी सेम गोल्डन स्प्रे कलर से इसके बीडिंग्स को भी पेंट कर दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी कोई भी मार्जिन छूटी ना हो, सिर्फ बीडिंग पार्ट जो हो वही आप एक्सपोज करिएगा, वरना जो आपका वर्क है वो अनटाइडी हो सकता है और टेबल आपकी एक बहुत अच्छा फिनिश नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। तो बी केयरफुल while painting this table top as well as the table base। तो चलिए जल्दी से अब हम दोनों पार्ट्स को पेंट कर लेते हैं। So let us see the final reveal of this beautiful table। देख सकते हैं आप, ये टेबल बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैंने इसे अपने ड्राइंग रूम के कॉर्नर पार्ट पे रखा है, तो मैंने यहाँ पर इसे एज अ कॉर्नर टेबल यूज़ किया है। आप इसको एज अ कॉफ़ी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने किसी एरिया के सेंटर पार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे डिम लाइट में आपको दिखाया है और ये कम लाइट में भी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और प्रिटी लग रही है। इसका जो फिनिश है वो बहुत ही प्यारा आया है और इसका जो कलर है वो इसके टाइल को बहुत अच्छे से कंट्रास्ट कर रहा है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको एक अलग एंगल दे करके यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है। तो अगर आपको ये कॉफ़ी टेबल या आप कह सकते हैं अगर आपको ये कॉर्नर टेबल अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर DIY रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और मेरे चैनल की खासियत ये है कि मैं ज़ीरो बजट में कोई भी DIY बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस टेबल का बेयर लुक है, जहाँ पर पे मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है और ये खूबसूरत टेबल आपके सामने है। इस DIY में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़ एक्सपेंड किए हैं और इतने कम अमाउंट में हमें बहुत अच्छा सा एक डेकोरेटिव आइटम अपने ड्राइंग रूम के लिए मिला है। तो आप देख सकते हैं इस टेबल पे एक ट्राइबल स्टैचू रखा हुआ है, ये भी मैंने खुद से ही DIY किया है। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, उनको लाइक कीजिए और जो बेल आइकन बगल में दिया हुआ है उसे हिट करिए ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। See you all in my next video. Till then, take care. Bye.